इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो रही है दुनिया में इन अ सेंस के अभी तक आग और वो चिंगारी की जो हम बात कर रहे हैं वो चिंगारी लगी नहीं है। सदर शी जिनपिंग से मिलने के लिए रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन पहुंचे हैं, मुलाकात की है। इससे पहले ट्रम्प साहब भी गए चाइना, उनका दौरा शायद उस तरीके से उनके नज़र में बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं निकल पाया, लेकिन ईरान का मसला भी वहीं पे खड़ा है उस दौरे के बाद। इस दौरे को कैसे देख रहे हैं जो आप पुतिन का और शी जिनपिंग का एक मुलाकात और उसके बाद तबादला ख्याल होगा? जी बहुत शुक्रिया। देखिए ये जो रशिया चाइना समिट हो रही है उसमें तकरीबन 20 मुआहदे हुए हैं, एनर्जी कोऑपरेशन की बातें हो रही हैं और एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। लेकिन जारी बात है जो प्रेसिडेंट ट्रंप का जो दौरा था चाइना का, उसमें उम्मीदें तो बहुत थी कि बड़े पैमाने पे शायद कोई बिजनेस डील्स होंगी, इतने बड़े बड़े सीईओज गए हुए थे कंपनीज के, लेकिन कोई ऐसी चीज वो नहीं हुई। और वो ये कह रहे हैं, अब रशिया और चाइना तो कह रहे हैं जी कि हम ये जो यूनिलैटरल, ये जो हेजेमोनिक एम्बिशन है, इसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे और हम ना ये ब्लॉक कन्फ्रंटेशन चाहते हैं इस वक्त दुनिया के अंदर। ट्रम्प साहब तो बेसिकली फ्रैंकली वहां पे गए थे अपने ताल्लुकात बेहतर करने, एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। जी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। और आपको पता है ट्रम्प साहब कह चुके हैं कि मैं ये G7 और ये कोई ऐसी मल्टीलैटरल दुनिया को नहीं मानता, दुनिया में दो ही पावर्स हैं, G2 चाइना और अमेरिका, इसके अलावा तो कोई भी नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि चाइनीज लीडरशिप ने उनको बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल और बहुत इज्जत तो दी, लेकिन कोई डील्स वगैरह उनके साथ जो है वो नहीं हुई। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि इतने लोग, क्योंकि लास्ट टाइम 2017 में जब ट्रम्प साहब गए थे तो 250 बिलियन डॉलर्स की डील्स हुई थी। वो कितनी मैच्योर हुई वो अलग बात है, लेकिन इस दफा तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। और अभी देखें रशिया जो है वो चाइनीज दोनों ये 20 मुआहदे जिन्होंने पैक्ट्स किए हैं, तो चाइना ये मैसेज दे रहा है कि अगर हमारी स्टेबल पार्टनरशिप हो, अगर कॉन्टिन्यूटी हो, अगर ये जो स्ट्रेटेजिक जिसे वो कहते हैं ना, कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी की बात करते हैं, कि अगर एक अच्छी कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी हो जिसमें डेमोक्रेट्स हों या रिपब्लिकन्स हों, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कॉन्टिन्यूटी रहनी चाहिए। तो वो उन्होंने अमेरिका और रशिया के साथ इतने मुआहदे करके ये बताया क्योंकि हमारी इनके साथ कॉन्टिन्यूटी है तो हम बिजनेस ज्यादा कर सकते हैं। आप आते हैं, आप हम पे टैरिफ लगाते हैं, आप हमें टफ टाइम देते हैं, तो हम आपके साथ इस तरह नहीं चल सकते। तो और दूसरा उन्होंने दोनों को बराबर ला के खड़ा कर दिया। और आपको पता है रशिया की चाइना की मजबूरी भी है, उन्होंने तेल भी बहुत सारा खरीदना है और रशिया की भी जारी बात है इकोनॉमी इस जंग के अंदर फ्लरिश चाइना की वजह से कर रही है। तो मेरा ख्याल है कि ये दो डिफरेंसेस हैं जो नजर आ रहे हैं और वो कैटेगोरिकली हम ये कह सकते हैं कि पुतिन को लेके चाइना का रवैया बहुत मुख्तलिफ था और मुख्तलिफ है, और अमेरिका को लेकर, ट्रंप को लेकर चाइना का इस बार का जो रवैया है उनके पहले दौरे से भी मुख्तलिफ है और अभी भी मुख्तलिफ है।